अच्छे हैं यहाँ पे, परिवार भी बहुत अच्छा है और सबको यही चीज़ें करनी चाहिए, दहेज मुक्त ही शादी करनी चाहिए और दहेज के हम लोग सब खिलाफ हैं। ये सारी चीज़ें गलत है, बेटी मायने रखती है, दहेज नहीं मायने रखता। तो यही सभी को यही प्रेरणा दूंगी कि सभी को एक बेटी समझ के बेटी को ही लाना चाहिए, दहेज के खिलाफ रहना चाहिए जी। दहेज बिल्कुल गलत है, दहेज लेंगी कि बेटी मिल गई सब कुछ मिल गया, धन मिल गया, लक्ष्मी मिल गई घर की जी। तो दहेज के लिए वो नहीं करना चाहिए, उसकी फैमिली के बारे में भी सोचना पड़ता है जी। आजकल के दौर में फाइनेंशियल कंडीशन क्या होती है, किसी भी लड़की के परिवार पे क्या फाइनेंशियल क्राइसिस आता है जी, वो सब देखना पड़ता है। और दहेज के बिना शादी करो, हमारी तो यही विनती है सबसे जी। और दहेज प्रथा जो है ये समाज में एक घुन की तरह है जी। ये समाज को क्या पूरे परिवार को खोखला कर देती है। जो भी लड़की का पिता जिस दिन लड़की पैदा होती है उसी दिन से उसको एक चिंता हो जाती है कि मैं बेटी की शादी कैसे करूंगा। देखा देखी इतनी बढ़ गई है कि उसने ये दिया है, उसने वो दिया है। इसी बीच लड़के वालों के मन में भी लालच आ जाती है कि मेरा लड़का नौकरी में लग गया है, मेरे को गाड़ी चाहिए, ये सब चाहिए। और एक बेटी का बाप चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, लेकिन उसकी कमर टूट जाती है बेटी की शादी करने में। सतीश कुमार और आप देख रहे हैं रेवाड़ी हलचल। और आज हम आए हुए हैं रेवाड़ी जिले के झोलरी गांव में। यहाँ पे आए हैं हम एक शादी में, और ये शादी एक अलग तरीके की शादी है जिसे आदर्श शादी कहा जाता है। शादियाँ हर रोज होती हैं समाज में, लेकिन वो शादी नहीं, हम उन्हें सौदा भी कह सकते हैं एक तरह से। यहाँ एक आदर्श शादी की जा रही है जिस शादी में बगैर दहेज लिए शादी हो रही है। ये 1 रुपया लेकर यहाँ लगन पुजवाया गया। अभी जो पीछे आपने तस्वीरें देखी कि 1 रुपये से लगन लिया गया, और इन दोनों परिवारों ने एक प्रेरणादायक काम किया है। पूरे समाज को एक संदेश दिया है कि बगैर दहेज के शादी करें तो हमारी बेटियां सुरक्षित रह सकती हैं। आए दिन केस देखते हैं, हम अखबारों में पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, लड़कियों को मार दिया जाता है, लड़कियों को आत्महत्या करने पर विवश कर दिया जाता है, और उसमें कारण कहीं ना कहीं रहता है दहेज प्रथा। दहेज को लेकर आए दिन अन्य अन्य प्रकार के केस देखने को मिलते हैं। तो उस दहेज रूपी कलंक को मिटाने के लिए इस तरह के जो स्टेप उठाते हैं लोग, जो इन दोनों पक्षों ने उठाया है आज की बगैर दहेज शादी करके पूरे समाज को एक प्रेरणा देने वाला काम किया है। हम मिलेंगे इन दोनों परिवारों से भी कि कहां से इनको ये प्रेरणा मिली और क्या एक समाज को मैसेज देना चाहते हैं। इसके साथ साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे इस प्रोग्राम में एक दहेज विरोधी मिशन टीम है जो गोमला से खड़ी हुई जिले महेंद्रगढ़ से, और करीब 8 साल से वो टीम काम कर रही है। समाज में जो भी ऐसी बेटियां हैं जिनके माँ बाप बेटी की शादी करने में असमर्थ हैं, उन बेटियों की ये मिशन खुद शादी करवाता है। 1 भी रुपया उनका खर्चा नहीं होता और सारा खर्चा ये समिति खुद वहन करती है। आप जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं या इस समाज के लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, आपकी नज़र में ऐसी कोई बेटी हो जिसके परिवार वाले शादी करने में समर्थ ना हो, तो इस समिति से मिले, इस जो चलाई हुआ है मिशन इनसे मिले और अपनी बेटी की जानकारी दे। पूरी शादी का खर्चा ये करवाएंगे और पूरी शादी जो रस्म रिवाजों से होती है ये करवाते हैं। करीब 12-13 बेटियों की शादी करवा चुके हैं, जो हमारी वीडियो मिलेंगे आपको इस चैनल पे, और सैकड़ों ऐसे परिवारों को सम्मानित कर चुके हैं ये, जो आज जैसे की शादी हो रही है बगैर दहेज के। और हमारे समाज में देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, सम्मान के लिए पगड़ी माना जाता है, और ये दोनों ही पक्षों को पगड़ी पहनाकर पूरे समाज के सामने सम्मानित करते हैं, क्योंकि इन्होंने एक ऐसा काम किया है जो समाज से हटके काम किया है। तो वो मिशन भी यहाँ पे आया हुआ है। दोनों पक्षों, लड़की पक्ष और लड़के पक्ष वालों को यहाँ पे पगड़ी पहना के अभी सम्मानित किया जाएगा, और उनसे मिलेंगे और जानेंगे कहाँ से वो प्रेरणा लेके आए और क्या एक समाज को संदेश देना चाहते हैं। तो मिलते हैं हम उन दोनों ही परिवारों से और उस दहेज विरोधी मिशन टीम से। लगा लो, याद और आज रेवाड़ी ज़िले के बहु झोलरी के झोलरी गांव में एक बगैर दहेज का आदर्श शादी यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको, और दिखाएंगे आगे तस्वीरें। बगैर दहेज के यहाँ शादी की जा रही है। लगन आयोजन यहाँ पे चल रहा है, जो 1 रुपये से लगन लिया गया है और कोई भी सामान या पैसा वगैरह कुछ नहीं लिया गया। और मिलेंगे इन परिवारों से और जानेंगे किस प्रकार की क्या प्रेरणा एक समाज को देना चाहते हैं और किस तरह स्टेप उठाया। तो देखते रहिए वीडियो, बने रहिए वीडियो के साथ। मिलते हैं जल्दी ही परिवार से। और यहाँ एक दहेज विरोधी मिशन टीम भी आई हुई है जो गरीब बेटियों की शादी करवाते हैं, और इस तरह के जो बगैर दहेज की शादियाँ करते हैं उनको यहाँ पगड़ी पहनाकर समाज में दोनों ही पक्षों को सम्मानित किया जाता है। तो उस दहेज विरोधी मिशन टीम से भी मिलेंगे हम।
इस साइड देख लेना। साहब हाथ जोड़ के अर्ज है, लगन में 1 रुपये बिना दहेज की शादी हो रही है। ये उस ईश्वर की परमात्मा की कृपा से दोनों परिवारों का मेल मिल रहा है। उस ईश्वर परमात्मा की कृपा है। ना वो तो करेंगे, अभी करेंगे। पहना दो जी। देखो हाँ नहीं जूम ज़्यादा कर रखो ना। ना जीरो है। ये लड़के के पिता हैं जिनको दहेज विरोधी मिशन टीम ने सम्मानित किया पगड़ी पहनाकर, और अभी लड़की पक्ष के जो है उनको भी पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे। आप एक साइड हो। ये देखिए लड़की पक्ष से थे, इनको भी यहाँ पे पगड़ी पहनाई गई दहेज विरोधी मिशन टीम द्वारा। सर आप लड़की के नाना जी हैं, ये लड़की के नाना जी हैं, इनको यहाँ पे सम्मानित किया और लड़के के पिता को यहाँ पे सम्मानित किया। दहेज विरोधी मिशन टीम के सदस्य भी हमारे साथ बने हुए हैं। अब इन दोनों परिवारों से हम जानेंगे कि कहाँ से उनको ये प्रेरणा मिली, किस तरह दोनों पक्षों ने मिलकर डिसीजन लिया और ये जो बगैर दहेज की आज शादी का निर्णायक काम इन्होंने किया और समाज को एक संदेश देने वाला काम किया। सर नमस्कार। सर बहुत बहुत बधाई हो आपको। इस तरह का काम आपने किया है, समाज से हटके काम किया है, और दहेज के लोग भी जो होते हैं कहीं ना कहीं उनके मुंह पे तमाचे मारने वाला काम आप लोगों ने किया है, और पूरे समाज को ये संदेश दिया है कि बेटियां ऐसे भी ब्याही जाती हैं, बेटे ऐसे भी ब्याहे जाते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप, क्या एक संदेश, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे और भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनको? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो गरीब बच्चे हैं उनकी भी हमारी तरह से शादी की जाए और बगैर दहेज प्रथा के और बगैर उसके बच्चों की शादियाँ करी जाए। जी जी, थैंक यू सर। अब हम मिलेंगे लड़के के पिता से, उनसे भी जानेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, ये जो आज आयोजन हुआ लगन का, इसका श्रेय आपको जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि लेने वाला तो लड़के वाले ही होते हैं, और पीछे काफ़ी ऐसी वीडियो भी वायरल हुई, ऐसे केस भी सामने आए कि बड़े बड़े दहेजों की मांग करके रिश्ते बिगड़े, लड़कियां मर भी जाती थी, मार दी भी जाती थी, और आज कलयुग का बिल्कुल तंत्र पे चल रहा है कि और इस समय में आपने ऐसा स्टेप उठाया बगैर दहेज के शादी की। हम समाज में ये संदेश देना चाहते हैं कि दहेज लेना ये समाज के लिए सबसे खतरनाक और हानिकारक है जी। ये अपनी बेटी दे दिया, उसने सब कुछ दे दिया। हम तो ये समझते हैं, और अपना जो अपने नाखूनों की कमाई से ही जो अपना घर चलेगा, दूसरे के पैसे से कोई काम नहीं। जी बिल्कुल। ये हम प्रेरणा लेते हैं कि हम आगे किसी एक की सहायता करेंगे, भाई किसी की बेटी का या किसी भी प्रकार का सहायता होगा तो हम करेंगे अच्छे से, अपने सहायता से, अपने से जो बनेगा कर पाए। और समाज में हम ये संदेश देंगे कि ये ऐसा ही काम करें आगे, न कि किसी के लोभ लालसा और कुछ करोगे तो ये ऐसा अच्छा नहीं होगा आगे। ये जब समाज में बेटियां भाग रही हैं, कुछ ये देख रहे हैं, आज सब कुछ हो रहा है, समाज में कोई जल रहा है, कोई ऐसा हो रहा है, ये अच्छा नहीं है, समाज के लिए अच्छी नहीं है। जी जी, थैंक यू सर। देखिए किस तरह के विचार यहाँ दोनों पक्षों के, इन्होंने बताया कि बेटियों को बचाना है तो हमें आगे आना होगा और इस तरह के स्टेप उठाने होंगे, बगैर दहेज के शादियाँ करनी होंगी, जिससे लड़कियाँ सुरक्षित भी रह सकें और खुल के जी सकें। अब हम मिलेंगे दहेज विरोधी मिशन टीम से और जानेंगे किस प्रकार वो काम करते हैं, कितनी बेटियों की शादियां करवा चुके और क्या प्रोसेस होता है उनका बेटियों की शादी करवाने में। अगर कोई आदमी किसी गरीब बेटे की शादी करवाना चाहे तो क्या प्रोसेस होता है उनका, वो भी जानना चाहेंगे। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे ये मिशन आपने कब से स्टार्ट किया, क्या सोच के स्टार्ट किया, कितना क्या बदलाव आपकी ये मिशन चलाने के बाद आपको नजर आ रहा है समाज में, कितनी गरीब बेटियों की शादियां करवा चुके आप थोड़ा बताएंगे। ये 2018 में शुरू किया जी। गांव गोमला से शुरू हुआ जी, और 10-12 लड़कियों की शादी हमने करवा दी है जी अपने मिशन के थ्रू से जी। और न ही कोई पैसा लेते हैं, न कोई और। लड़का देखे अपने आप, हमारे पास बस एक एप्लीकेशन लगाओ, न ही कोई रुपया लेना न देना, उस लड़की वाले का तो एक पैसा नहीं लगेगा, नमक की थैली भी नहीं लेंगे, हम अपने खर्चे से ही करते हैं जी। और इतना बढ़िया काम चल रहा है। ऐसे ऐसे सम्मानित हमें सैकड़ों शादियां में जाकर के करके आए हैं जी। और किसी प्रकार का कोई लोभ लालच नहीं करना चाहिए किसी भी आदमी को। बढ़िया काम है, बहुत खुशी होती है ऐसे शादी देखते हैं जब, बहुत ज़्यादा खुशी होती है जी। धन्यवाद। तो क्या
क्या प्रेरणा मिलती है आपको इस वीडियो से? इन दोनों परिवारों को देखा आपने किस तरह से शादी कर रहे हैं, इस मिशन से भी मिले आप और इन दोनों परिवारों से भी मिले। वीडियो में कमेंट जरूर करना कि इस तरह की शादियां हमें किस तरह से बढ़ावा मिल सकता है। जैसे कि देखा देखी हो रही है, शुरू में कोई एक आध होता था इस तरह का केस, लेकिन आज आए दिन हम करीब रोज वीडियो बनाते हैं इस तरह की शादियों पर, और आए दिन इस तरह की शादियां देखा देखी कहीं ना कहीं हो रही है। लोग जागरूक हो रहे हैं इस तरह की शादियां देखकर। तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपका क्या नाम है? डॉली। डोली। हाँ जी। अच्छा, आपकी बहन की शादी हो रही है और बगैर दहेज की शादी हो रही है, क्या कहेंगे आपके जीजाजी और इन परिवार वालों के बारे में? और इस तरह से जो शादी हो रही है बगैर दहेज के आज इस कलयुगी रूप में, इस समय में, तो क्या कहना चाहेंगे आप? सब बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, परिवार भी बहुत अच्छा है और सबको यही चीज़ें करनी चाहिए, दहेज मुक्त ही शादी करनी चाहिए। और दहेज के हम लोग सब खिलाफ हैं, ये सारी चीज़ें गलत है। बेटी मायने रखती है, दहेज नहीं मायने रखता। तो जी, थैंक यू। आंटी जी, बड़ी खुशी हुई आपके परिवार से मिलके। ऐसी आप शादी कर रहे हैं बगैर दहेज के, बेटी को ला रहे हैं, बहू ना समझ के बेटी समझ के ला रहे हैं कहीं ना कहीं। तो क्या एक प्रेरणा देना चाहेंगे? और भी माएँ ये वीडियो देख रहे हैं, यही सभी को यही प्रेरणा दूंगी कि सभी को एक बेटी समझ के बेटी को ही लाना चाहिए, दहेज के खिलाफ रहना चाहिए। जी, दहेज बिल्कुल गलत है, दहेज लेना। जी, तो बेटे की शादी में आपने कुछ भी नहीं लिया? नहीं, केवल 1 रुपया लिया है? बेटी, सिर्फ बेटी ली है। जी। और भी माएँ ये वीडियो देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उन माओं को? सभी माओं को यही कहना चाहूंगी कि बेटी मिल गई, सब कुछ मिल गया, धन मिल गया, लक्ष्मी मिल गई घर की। जी जी, थैंक यू आंटी। नमस्कार सर, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर कि इस तरह से आप शादी कर रहे हैं, तो और आपको शादी की बहुत बहुत बधाइयाँ भी। धन्यवाद सर, आज के इस कलयुग में इस तरह का डिसीजन लेना एक युवा के द्वारा, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आज के युवाओं को जो दहेज के लिए अन्य अन्य प्रकार की डिमांड करते हैं, मांग करते हैं, शादियां बिगड़ जाती हैं लगन के दौरान या बाद में, और आपने ऐसे समय में, इस दौर में इस तरह का डिसीजन लिया और एक प्रेरणादायक काम किया है आपके परिवार ने और आपने मिलकर, तो क्या एक मैसेज देना चाहेंगे युवाओं को? वो तो जी सबको करना चाहिए, किसी को दहेज के लिए वो नहीं करना चाहिए, उसकी फैमिली के बारे में भी सोचना पड़ता है। जी, आजकल के दौर में फाइनेंशियल कंडीशन क्या होती है, किसी भी लड़की के परिवार पे क्या फाइनेंशियल क्राइसिस आता है जी, वो सब देखना पड़ता है। और दहेज के बिना शादी करो, हमारी तो यही विनती है सबसे। जी, और सब नमस्कार, थैंक यू। बस नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, बड़ी खुशी हुई आपके इस प्रोग्राम में आए हम और देखा कि किस तरह से 1 रुपये से दहेज लेके शादी कर रहे हैं आप लड़के के मामा जी हैं। आप लड़के के मामा जी हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी, बहुत ही अच्छा लगा कि आपने इस प्रोग्राम को कवरेज किया। जी, हमने तो सर खाली कवरेज किया है, पहल तो आप लोगों ने की है जो इस तरह का स्टेप उठाया और एक समाज में एक प्रेरणा देने वाला काम किया है। हम तो खाली दिखा रहे हैं ये चीज़ सोशल मीडिया पे कि और भी लोग जागरूक हो, सीखें इन चीज़ों से। तो क्या सर कहना चाहेंगे, किस तरह से आपको कहाँ से प्रेरणा मिली, किस तरह आपने सपोर्ट किया इनको और किस तरह से मार्गदर्शन में कैसे ये काम डिसीजन लिया और किस तरह का आपका सहयोग रहा इसमें? देखिए, जो दहेज प्रथा जो है ये समाज में एक घुन की तरह है जी, ये समाज को क्या पूरे परिवार को खोखला कर देती है। जो भी लड़की का पिता जिस दिन लड़की पैदा होती है उसी दिन से उसको एक चिंता हो जाती है कि मैं बेटी की शादी कैसे करूंगा। देखा देखी इतनी बढ़ गई है कि उसने ये दिया है, उसने वो दिया है। इसी बीच लड़के वालों के मन में भी लालच आ जाती है कि मेरा लड़का नौकरी में लग गया है, मेरे को गाड़ी चाहिए, ये सब चाहिए। और एक बेटी का बाप चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, लेकिन उसकी कमर टूट जाती है बेटी की शादी करने में। आजकल पढ़ाई का खर्चा भी बहुत ज़्यादा है, उसके बाद में फिर महंगी शादियाँ देखा देखी। तो इसी में एक ये था कि हमारे बच्चे जो होंगे हम उनको यही प्रेरणा देंगे। और सबसे बड़ी हमारे परिवार में सबसे पहले हमारे भांजे ने हमारी बातों का समर्थन किया और उन पर अमल किया और हम ये पहल कर पाए। ये सब आप लोग जो कवरेज करते हैं उनसे भी हमारे को मनोबल मिलता है और बाकी ईश्वर कृपा। और हम तो सभी से यही प्रार्थना करते हैं कि इस समाज में दहेज मुक्त शादी हो ताकि समाज को सक्षम बनाया जा सके। कोई भी बेटी का बाप इस कर्ज तले या बोझ तले न दबे, क्योंकि एक शादी के बाद में फिर पूरी उम्र वो कर्ज उतारने में बिता देता है। जी बिल्कुल। तो दहेज मुक्त शादी होगी तो हमारा समाज सक्षम बनेगा और समर्थ बनेगा। यही
थैंक यू सर। प्रेरणा मिलती है आपको इस वीडियो से। इन दोनों परिवारों को देखा आपने किस तरह से शादी कर रहे हैं, इस मिशन से भी मिले आप और इन दोनों परिवारों से भी मिले। वीडियो में कमेंट ज़रूर करना कि इस तरह की शादियां हमें किस तरह से बढ़ावा मिल सकता है। जैसे कि देखा देखी हो रही है, शुरू में कोई एक आध होता था इस तरह का केस, लेकिन आज आए दिन हम करीब रोज वीडियो बनाते हैं इस तरह की शादियों पर और आए दिन इस तरह की शादियां देखा देखी कहीं ना कहीं हो रही है। लोग जागरूक हो रहे हैं इस तरह की शादियां देखकर। तो कमेंट्स में अपनी रियायत जरूर दें। मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।